तो समय समय पर अपने बच्चों को सीख देते हैं हमारे प्रभु। गेंद जाकर के जैसे कुएं में गिरी तो जैसे भगवान कुएं से गेंद निकालने लगे, उसी समय उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट रहता था। गिरगिट जानते हैं? गांव में इसको पता क्या बोलते हैं? किटकिटान। हाँ, तुम लोग बताओ। गिरगिट। अब गांव में और बोला जाता है खिरकिटा। हाँ, भाषाएं हैं अलग अलग। और पता है इटावा क्षेत्र में कैटूरा बोला जाता है। बोलो राधे राधे। है हाँ, कैटूरा इटावा क्षेत्र में, बुरी क्षेत्र में। लेकिन हमारे गांव क्षेत्र में अपर, हमारे तक गिरदाना बोला जाता है। हाँ, तो जैसे ही महाराज भगवान का स्पर्श हुआ तो उसी समय वह परिणित हो गया देवताओं के रूप में। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो बड़े भाव के साथ में कह रहा है, सुनिए प्रभु। नगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कुतनया प्रभो दान स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम। ये कहने लगा मेरा नाम है राजा नृग। और बोले यहाँ कैसे आए? बोले मैं इक्ष्वाकुवंशी राजा हूं, मेरा नाम है राजा नृग। क्या करते थे भाई, कैसे योनि प्राप्त हुई? तो कहने लगे दान स्वाख्याय मानेसु। द्वारकाधीश से कह रहा है अगर कहीं दानियों का नाम आता होगा तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है, सबसे पहला नाम हमारा आता होगा। दान स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम। कानों में हमारी आवाज और हमारा नाम जरूर आया होगा। एक बात बताएं, दान देने वाला भी बड़े होशियार से दान देना चाहिए। ये दानियों की कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। इतना बड़ा दानी होकर के भी करकलास की योनि में, गिरदाना की गोनी में कैसे आया? जरा विचार करना बड़े भाव के साथ में। तो कहने लगा प्रभु मैं बहुत दान करता था। भगवान ने पूछा ये बताओ काहे का दान करते थे? तो ये कहने लगा हम गायों का दान करते थे। काहे का दान? अच्छा, गाय का दान सबसे उत्तम माना गया। तो भगवान ने सोचा हमें लगता है 10-50 गायों का दान किया होगा और कुछ करनी बिगड़ गई तो नरक में जाना पड़ा, इस योनि में आना पता। तो कितने गायों का दान करते थे? तो ये कहता है यावत्यासिकता भूमे यावत्योतिवितारका यावत्यो वर्षधाराशो तावतीर ददास्मगा। जैसे ये उदाहरण दे रहा, बड़े ध्यान से समझना। जैसे कोई बारिश की बूंदों को गिनना चाहे, दुबे जी कोई गिन सकता है? आप लोग गिन सकते हैं? अगर कोई रेत के बालू के कणों को गिनना चाहे तो क्या कोई गिन सकता है? आकाश के तारा मंडल को कोई गिनना चाहे तो क्या गिन सकता है? ये कहता है भले कोई बालू के कणों को गिन ले, तारों को कोई गिन ले, वर्षा की बूंदों को गिन सकता है, लेकिन जितनी गऊओं का मैंने दान किया कोई गिन नहीं सकता। अब बताओ कितनी गऊओं का दान। लेकिन एक बात बताएं, ये भी अभिमान है। जो अपने मुख से खूब कहे अरे मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतने लोगों को भोजन कराता हूँ, मैं इतना सब करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं, तो समझो ये भी अभिमान है। अभिमान नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं करना चाहिए। सब केवल क्यों? क्योंकि देनहार कोई और है ना, भेजत है दिन रैन। सुनो, लोग भरम मुंह पे करे याते नीचे नहीं। ये कहने वाला भी अभिमानी हो जाता है। इसलिए दान देने वालों ध्यान से सुनना, ये कथा दानियों की है। तो कहने लगे कैसी गऊओं का दान करते थे? तो सुनो, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। अरे भाई जल्दी से आया तो तुरंत बैठ जाएगा, जगह छोटी है, आप लोग जल्दी से बैठ जाइए फटाफट। जहां जगह मिले, जमीन है तो क्या हुआ, भगवान का ही दरबार है, बैठ जाइए, जमीन में भी बैठ जाइए।
बैठो फटाफट। बोले गोविंद भगवान की। तो कैसी गौओं का दान करते थे, बड़े ध्यान सुनना। बोले कह रहा पयस्वनी यानी दूध देने वाली, पय माने दूध, पयस्वनी तरुणी, तरुणी माने जवान, शील रूपा सुशील गाय, मरकही गाय नहीं। और सुनो कैसी, कपिला हेम श्रृंगी, काली गाय का दान सबसे उत्तम बताया गया। जो काली गाय होती है ना उसका दान बड़ा उत्तम होता है। कैसे दान करते थे, तो कहने लगी न्यायार्जिता, न्याय पूर्वक यानी जो परिश्रम से हम धन कमाते थे, जैसे जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उससे जो मुझे पैसा मिलता है उसको न्याय पूर्वक कहते हैं, परिश्रम खून पसीने से। तो ये कहता है छल कपट से नहीं, चोरों से ठगी से छीन करके नहीं, न्याय पूर्वक। और एक बात बता दें, इतने लोग बैठे हैं, कभी भी दान करिएगा तो खून परिश्रम का 10 रुपए दान करिएगा तो ही कल्याण होगा। और अगर तुमने चोरी ठगी का अगर दान पेटी में 10 रुपए भी डाला तो आपको नरक जाना पड़ेगा, ये प्रमाण है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। इसलिए कहते हैं न्यायार्जिता रूप खुरा वत्स्या, दुकूल माला भरना ददास्मगा। ये कहता ऐसा नहीं, गाय का दान किया था, कैसे चांदी से खुर मढ़ाए, सोने से सींग मढ़ाई, दुशाला बाकायदा उड़ाया और तब ब्राह्मण के हाथ में दान दिया। भगवान बोले इतना अच्छा दान किया तो भी कमी क्या हो गई। अब बड़े ध्यान सुनना, दान भी बड़े ध्यान से करना चाहिए। मैं दान ऐसा करना चाहिए जो यूज में आए, समझ रहे हैं। ऐसा आजकल तो दान पता कैसा हो गया, जो मेरे काम का नहीं वो दूसरे काम का। कभी कभी ऐसा ब्यास पीठ पर ऐसा पैसा चढ़ता जिसमें 10 जगह टेप लगा होता है। हाँ हम भी तो बता रहे हैं भाई, ऐसे ऐसा नोट चढ़ता तो दोनों तरफ का गांधी छपे हुए। बोलो राधे राधे। ये कल्प वृक्ष है, जैसा आप करोगे, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे वस्त्र चढ़ते महाराज जो किसी भी दीनहीन के नहीं होते। ऐसी सौभाग्य सामग्री चढ़ाएंगे, इतनी बड़ी डिब्बी पैकेट में, इतना बड़ा शीशा, इतनी बड़ी कंघी, फिर कहेंगे महाराज हमें अच्छा सा कोई श्रृंगार सामग्री कैसे मिल जाएगी। आप चढ़ा रहे हो पैकेट, पैकेट में कैसा आता है आपको पता होगा। अरे कम से कम अच्छा श्रृंगार चढ़ाइए ताकि आपने चढ़ाया है तो किसी को भी मिल सके। अब वो पैकेट दोगे तो वो लेगा क्या, इतना बड़ा शीशा, इतनी बड़ी कंघी, इतना बड़ा, क्या फायदा। 5 वस्त्र दान करने के लिए कहा है किसी ने अगर आपसे, तो 5 वस्त्र मत दान करिए। मैं कहता हूं 1 रुमाल दान करिए। अगर 1 रुमाल ही दान करते हैं तो अच्छा दान करिए। क्यों? क्योंकि उसके कम से कम रूप में तो आए। अब उसने आकर के फेंक दिया नदी कुओं में, क्या फायदा रहा। तो ये कहने लगा एक कमी हो गई। क्या? बोले एक बार एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी। अब बड़े ध्यान सुना, और गाय दान में दे करके वह ब्राह्मण घर ले गया। उस ब्राह्मण के खूंटे से वह गाय छूट करके राजा साहब कहते हमारे गौशाला में आकर के पुनः मिल गई। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा ब्राह्मण आया, तो जो गाय उस ब्राह्मण के खूंटे से छूट के आई थी ना, वही गाय सैनिकों ने मुझे हाथ में दे दी। मैंने वही गाय लेकर के एक दूसरे ब्राह्मण को गाय दान में दे दी। अब वह ब्राह्मण लेकर के जा रहा था और वह ब्राह्मण दूसरा ढूंढने हुए निकल रहा था। दोने के चौराहे पे केवला किलवई नगर में चौराहे पे भेंट हो गई। अब वो कहने लगा भैया ये गाय तो मेरी, कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा नाना भैया अभी राजा साहब ने मुझे गाय दान में दी। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। वो कह रहा मेरी गाय, वो कह रहा मेरी गाय। अब दोनों में जब झगड़ा शुरू हो गया तो बोले चलो राजा साहब के पास। राजा नग के पास में पहुंच गए। राजा साहब से कहा राजन परसों तुमने ये गाय मुझे दान में दी थी? बोले अवश्य दी थी, मुझे याद है आप ही थे। वह ब्राह्मण कहने लगा अभी अभी गाय महाराज जी आपने मुझे ये गाय दान में दी। अब तो फंस गए राजा साहब। एक गाय 2 ब्राह्मणों में राजा साहब ने यहां तक कह दिया ऐसा करो 1 लोग 10 असरफी ले लो, 1 गाय ले लो। ब्राह्मण ने कहा तुमने भिखमंगा समझ लिया है क्या? हम कोई भिखारी हैं क्या? राजा साहब ने यहां तक कह दिया आधा राजपाट ले लीजिए और 1 ब्राह्मण 1 गाय ले लीजिए।
ब्राह्मण नहीं माना। ब्राह्मण कहते हम याचक नहीं अयाचक ब्राह्मण हैं, दान कभी नहीं लेते थे। तुमने मुझे कहा कि दान ले लो तो मैंने दान लिया है, और तुम ऐसा कह रहे हो। जाओ, तुम निष्पक्ष नहीं कर पाते हो, न्याय नहीं करते हो, एक गाय को 2 ब्राह्मणों में बांटते हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, तुम गिरगिट बन जाओ। गिरगिट योनि में आ गया। जैसे आ रहे तो यमराज ने कहा ये बताओ, पुण्य तुम्हारे बहुत है, पाप छोटा सा एक है, क्या करोगे? पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? तो कहा महाराज हम पहले पाप भोग लेंगे, पुण्य बाद में भोगेंगे। जैसे पाप का नाम लिया तो गिरगिट बन करके कुएं में आकर के गिर गया। भगवान से कहने लगा प्रभु आज मेरा पुण्यों का उदय हो गया, आपका स्पर्श होते ही मेरा शरीर बदल गया, अब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। बोले गोविंद भगवान की। द्वारिकाधीश अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों भूल करके भी ब्राह्मणों का धन हरण मत करना, और दान देने के बाद कभी यूज मत करना। समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेटी को टीवी दान करेंगे, घर की टीवी बेकार हो गई तो बिटिया से कहेंगे बिटिया 2 टीवी तुम्हारे घर में लगी, 1 टीवी हमारे घर पहुंचा दो। 10 किलो चावल देंगे बेटी को दान में, और इसके बाद फोन करेंगे बिटिया हम तुम्हारे घर में रहने आ रहे, 10 दिन तक रहे, तुमने वही चावल खिलाए खाए, और दान में दे करके तुमने भी चावल को खाया, तो बताओ नरक जाओगे कि नहीं जाओगे? अब आजकल दान भी ऐसा आता है। एक जगह आश्रम में हम गए, हमारा आश्रम बिठूर में है, रामधाम आश्रम, वहां पर हमने शिक्षा ली है। तो वहां पर हम रहते हैं, तो यदा कदा अब तो कम जाना होता क्योंकि यहीं घर ले लिया है, अब आना जाना कम है। कभी कभी आश्रम में हम जाते हैं तो आश्रम जैसे लेटे तो पंखा लगा था, पंखे के ऊपर 3 पर होते ना पर, उन पर वो 3 पीढ़ियों का नाम लिखा, फलाने के फलाने के फलाने। अब महाराज जब नाचे तो 3 पीढ़ियां हमारे सर के ऊपर नाच रहे। अब बताओ, हमने कहा भैया इनकी मुक्ति नहीं हुई, यही नाचते रहेंगे। कहा ऐसा दान हुआ है तो दान भी ऐसा करो। एक बात बताएं, दान भी करना चाहिए, उचित करना चाहिए। एक माता जी थी, उनके नाती नहीं था, उन्होंने कहा कथा हो रही ला कुछ चढ़ा दे। तो मार्केट गई कितवई नगर की, वहां से गई तो क्या देखा, पूछा केले वाले भैया केले क्या हिसाब के? तो उन्होंने कहा बोलो 60 रुपए दर्जन। बोले बहुत महंगे लगाए हो, थोड़े सस्ते लगाओ। तो और ठेले में एक जगह रखे तो थोड़े से कम नॉर्मल टाइप के, तो बोले ये कितने? बोले 30 रुपए दर्जन। बोले तो भी बहुत महंगे हैं। एक जगह बिल्कुल काले काले चित्तीदार पानी छूट रहा था केलों में। बोले ये कितने रुपए? बोले 10 रुपए दर्जन। बोले भर दो। काली पन्नी में माता जी ने भरे और भर करके पोथी पे चढ़ा दे। अब तो ये महाराज दूसरी पोथी, पहले कपड़े की आती थी, कपड़े उस पर रख दिए, पूरी पोथी महाराज पानी से गीली हो गई। अब पंडित जी से बोले पंडित जी तुम्हारी कृपा से भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे घर में बहू है, लड़का है, नाती और हो जाए। पंडित जी ने कहा जाओ मैया ये कल्प वृक्ष है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। भगवान की कृपा हो गई, उनके यहाँ नाते भी हो गया। 1 साल के बाद वही पंडित जी गए कथा गाने, तुरंत हंसते हुए मुस्कुराते हुए बूढ़ी माता जी आई। अरे पंडित जी भगवान की कृपा हो गई, आपकी कृपा से नाती पैदा हो गया। हमने कहा रे, पंडित जी ने कहा भाई बहुत अच्छी बात, ये तो कल्प वृक्ष है, सब कुछ मिलेगा। माता जी ने कहा हुआ तो है लेकिन एक कमी हो गई। बोले काहे कमी? बोले लड़का तो बहु लेकिन पुलपुलो पैदा हो। पुलपुलो का मतलब पंडित जी ने कहा सुनो माता जी केला भी पुलपुलिए चढ़ाए थे, जैसा डाल दोगे वैसे डरा रहेगा। केले ऐसे दिए, जहां चढ़ा दोगे जहां लिटा दोगे वही लेटा रहेगा। तो कल्प वृक्ष है भैया, जैसा कहोगे। क्यों? क्योंकि जैसा धन आए 10 रुपए दान में जरूर, 10,000 कमा रहे हैं तो 100 रुपए जरूर धर्म के कार्य में खर्चा करना चाहिए। क्योंकि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही सयानों का। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने दान की महिमा में लिखा है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक उपाय, एन केन विध दीन दान करे कल्याण।